Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to Exam Essential. आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन इसमें से लेकर रखा है cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। इसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको जो टेबल दिया है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा तो cos 45 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप लिखना 1/√2 के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो sec 30 किसके बराबर होता है, तो आपने बोलना है 2/√3 के बराबर, प्लस यहाँ पर cosec 30 किसके बराबर रहता है, तो 2 के बराबर। आई होप यहाँ तक ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर करते हैं तो ये 1/√2 ऐसे ही लिखेंगे। इसके होल बटा में क्या लिखेंगे हम, तो देखिएगा यहाँ से सिंपल एडिशन का कॉन्सेप्ट है। 2 जिसका बटा कुछ नहीं उसका 1 होता है, 2 1 सा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस का साइन ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाई √3 तो क्या हो जाता है 2/√3 और इसके होल बटा में क्या रहेगा आपके पास √3। आई होप यहाँ तक सीखा होगा। इज़ इक्वल टू, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 1/√2 ऐसे ही लिख लेते हैं। और देखिएगा ये जो इसकी ब्रैकेट थी मेन ब्रैकेट, ये चेंज करते हैं हम, सॉरी डिवाइड, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये आगे वाला उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा हुआ तो उल्टा होकर हो जाएगा √3 और यहाँ पर रहेगा 2 + 2/√3। आई होप यहाँ तक आपने सीखा होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं तो इधर जैसे लिख रहा हूँ इक्वल टू, अब देखिएगा ये √2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर कितना बचेगा आपके पास √3 ऐसे ही बचेगा। इसके होल बटा में कितना रहेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 2/√2 और साथ में प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/6। अब देखिएगा ये टर्म हमारे पास बन चुकी है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग विद डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर के साथ हम इसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम √3/2/√2 प्लस 2/6 और साथ में मल्टीप्लाई में क्या कर लिखेंगे 2/√2 और यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज कर कर लिखोगे -2/6 और इसके होल बटा में भी 2/2 -2/6। अब देखिएगा तो सिंपल ऊपर और नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो सेम रहता है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये चेंज नहीं होगी। इसी को बोलते हैं हम रैशनलाइज करना विद डिनोमिनेटर के साथ। अब आगे बढ़ जाते हैं तो इक्वल टू, अब देखिएगा जब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2/3 2 = 6, तो हम लिखा फिर माइनस यहाँ पर ये साइन और ये जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6 3 = 18। आई होप यहाँ तक आपने समझा होगा। इसके होल बटा में आप देखिएगा ये फार्मूला है a + b इंटू a - b का, ठीक है। तो a + b और a - b किसके बराबर होते हैं, तो ये रहते हैं a² - b² के बराबर। तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे 2/√2 का होल स्क्वायर और माइनस में लिखेंगे हम 2/6 का क्या हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब आगे देखिएगा तो यहाँ पर रह गया 2/6 और माइनस, आप देखो यहाँ पर 3 3 = 9 9 2 = 18, तो हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई √18 किसके बराबर होगा, तो ये होता है 3 का स्क्वायर हो जाता है 3/√2 के बराबर रहेगा। और इसके होल बटा में क्या लिखेंगे हम, तो 2 2 = 4, देखो 2 इसका स्क्वायर था तो 4 लिख लिया। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास 2।
आप यहाँ पर माइनस, फिर लिखेंगे 2 2 ज़ो 4, 4 लिख लिया, फिर स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसिल, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम कितना 6। आई होप यहाँ तक आपने ये चीज़ें समझी होंगी। आगे बढ़ जाते हैं तो देखिएगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा हमारे पास 3। 2 को कॉमन लिया तो अंदर बच गया हमारे पास √6। देखिएगा कितना बच गया √6, और माइनस में बच गया हमारे पास 3√2। आई होप आपने इसको समझा होगा। आगे बढ़ जाते हैं तो इसके होल बटन में कितना हो गया 4 2 ज़र 8, माइनस में कितना हो गया आपके पास 24। तो आप लिख सकते हो 6 4 ज़र 24। अब देखिएगा तो यहाँ से एक बार फिर माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, ताकि यहाँ पर हमें नीचे माइनस बच रहा है, तो माइनस जब कॉमन करोगे तो मैं लिखूँगा -2। माइनस जब कॉमन होगा यहाँ से तो ये वाली टर्म प्लस में बन जाएगी 3√2, और ये वाली माइनस में बन जाएगी √6, और इसके होल बटा में क्या रहेगा आपके पास -16, क्योंकि 8 में से 24 में से 8 निकाला तो कितना रहता है -16। अब देखो माइनस और माइनस विल कैंसिल ईच अदर, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा कितना होता है आपके पास 16। तो लास्ट में आंसर इसका क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर आएगा 3√2 -√6, और इसके होल अपान में आ जाएगा 8। ये आ गया इसका आंसर। आई होप यहाँ तक आपने इस चीज़ को समझा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1030 इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व। यहाँ पर है 2 10 30 डिग्री, और नीचे लिखा है 1 + 10² 30 डिग्री। तो देखिएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 30 किसके बराबर होता है, तो 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। इसके होल बटा में लिखेंगे हम 1 + 10² 30 डिग्री। तो 10² 30 है तो हम लिखेंगे 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 10 का भी यहाँ पर क्या था स्क्वायर था। अब आ गया 2/√3, और इसके होल बटा में आ जाएगा 1 + 1/3। क्यों, क्योंकि 3 स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 जब 1 1 नहीं होता है तो 1/3 यहाँ पर बचेगा। फिर देखिएगा तो इक्वल टू, फिर ऐसे लिखेंगे 2/√3 एज इट इज़, और इसके होल बटा में देखिएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 3, जिसका बटा क्वेश्चन है उसका 1, 3 1 ज़ा 3, और 1 ज़ा 1 1। अब देखिएगा तो 2/√3, और इसके होल बटा में क्या आ गया आपके पास 314/3। अब यहाँ पर देखो तो हम क्या करेंगे 2/√3 एज इट इज़। अब जो ये मेन इसका डिवाइड था इसको चेंज कर लिया हमने मल्टीप्लाई में, तो ये आगे वाला क्या हो जाएगा उल्टा लिखेंगे हम 3/4, ठीक है। आप देखिएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या रहता है 4, और यहाँ हो गया 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर बच गया 3√2√3। तो आई होप यहाँ तक आपको पता चल चुका होगा। अब फिर क्या करना हमने, बाय रैशनलाइजिंग विद डिनोमिनेटर के साथ इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 3/√3, और इसके साथ में 2 भी था, मल्टीप्लाई बाई 2√3/2√3। फिर 1 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 √3, अपान में हो गया 2 2 ज़ा 4, और ये मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा हो गया 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू किसके बराबर रहा √3/2। तो ये कहाँ पर वैल्यू होती है, तो एक तो ये sin 60 की वैल्यू है, तो आंसर इसका आ जाएगा sin 60 डिग्री। दूसरी ये किसकी वैल्यू है आपके पास, तो दूसरी वैल्यू रहती है cos 30 डिग्री की। तो इन दो में से इसका कोई ना कोई आंसर रहेगा आपके पास, ठीक।